हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका रोजगार विद बिग्गी चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने कल तक जो है क्वेश्चन नंबर 107 कर लिया था बायोलॉजी के, उसी की आगे की सीरीज़ हम लोग फिर से चालू कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी किफ़ायती 500 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं और 500 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद है, अगर आप लोग इस सीरीज़ को रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 107 तो कल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। राइबोसोम पर बने प्रोटीन के अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है? यूरेसिल। आरएनए में जो क्षार पाया जाता है वो यूरेसिल क्षार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 111, पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? तो पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? जंतु कोशिका का आकार वृत्ताकार होता है। 113 देखते हैं। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है? पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 114, किसकी कोशिका में लवक पाया जाता है? पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कोशिका में लवक नहीं पाया जाता? तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 116, किसकी कोशिका में तारक काय पाया जाता है? तो पादप कोशिका में तारक काय पाया जाता है। तारक काय को सेंट्रोसोम कहते हैं, जो आप देख ही रहे होंगे। किसकी कोशिका में तारक पाय नहीं पाया जाता? तो जंतु कोशिका में तारक पाय नहीं पाया जाता। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? क्वेश्चन नंबर 118, तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचाउ ने 1855 ईस्वी में देखा। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो निम्नवत ये दिए रखे हैं। देखिए, अल्पसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। असूत्री विभाजन किस में होता है? तो हमारा असूत्री विभाजन जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल्स में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? तो वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज बीजमैन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जो है इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिए, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? जनन कोशिकाओं में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो समसूत्री विभाजन एक कोशिका में 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें क्वेश्चनों का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 128, मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग होते हैं?
तो मनुष्य में लगभग जो है 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। आनुवांशिकता का पिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग करने के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम किसका इस्तेमाल किया? तो मटर के पौधे का इस्तेमाल किया। जनरल सा क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 ईस्वी में। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आप देख सकते हैं जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने 1919 ईस्वी में किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले जीवधारियों के लक्षण को क्या कहते हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले जीवधारियों के लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मच्छरों में गुणसूत्र की संख्या 6 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 135। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मटर में 14 होती है और मच्छरों में 6 होती है। घरेलू मक्खी में 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 136 की बात कर रहा हूँ। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। तम्बाकू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। क्वेश्चन नंबर 141 तक हम लोग आ गए हैं। आगे देखते हैं, अभी सारे गुणसूत्र ही चल रहे हैं। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। चूहों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40 होती है। घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है। टेरोकाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या 1300 से 1600 तक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो आप लोग देख सकते हैं डब्ल्यू वाल्टेयर ने गुणसूत्रों का नामकरण सर्वप्रथम किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। गुणसूत्र में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र में पाए जाने वाले पदार्थों को जीनोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। एस बेंजर द्वारा जीन के कार्य करने की इकाई को क्या कहते हैं? तो एस बेंजर द्वारा जीन के कार्य करने की इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज सर्वप्रथम आर्थर कार्नबर्ग द्वारा 1962 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 152। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं। जनरल सा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस प्रकार के शैवाल को अंतरिक्ष यान के केविन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? तो ये क्लोरेला है, क्लोरेला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स मिलने पर क्या होता है? तो निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स मिलने पर लड़की पैदा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई मिलने पर क्या होता है? तो निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई मिलने पर लड़का पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 156। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो पुरुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है।
उसी प्रकार से महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो महिलाओं में X और X गुणसूत्र पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति, क्वेश्चन नंबर 159, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 160, सफ़ेद रस्ट नामक रोग किसमें होता है? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, काफ़ी रोग हर जगह से पूछे जाते हैं, आलू का, सरसों का और भी कई चीज़ों का। तो यहाँ पे सरसों में जो है सफ़ेद रस्ट नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 161, नारियल के किस भाग को हम लोग खाते हैं? ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। जिसने अच्छे से 9th 10th या फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ा है उसको तो ये पता ही होगा। तो नारियल के किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो भ्रूण भाग को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव जैविक एवं अजैविक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 163, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तचाप हमारा मापा जाता है स्फाइगैनोमैनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 164, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 164, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा पौधा कीट खाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिंचर प्लांट पौधा जो है कीट खाता है। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। तंबाकू में मौजूद विषैले पदार्थ को क्या कहते हैं? तंबाकू में मौजूद विषैले पदार्थ को निकोटीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को शैवाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा, तो दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगातार 170, 171, 172 तीनों क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा। BCG का टीका कौन से रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो यक्ष्मा रोग, TB के लिए, जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं। BCG का टीका TB रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 173, पैडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पैडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 174, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 175, 176, हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टरों के पास जो आला बोला जाता है उसी को स्टेथोस्कोप बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। तो हृदय और फेफड़े की गति के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? स्टेथोस्कोप का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण DNA द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाचन एंजाइम में पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? तो पाचन एंजाइम में पेप्सिन जो है हमारी छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 79, 179, पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बच्चों पालक में जो है विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 180, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है। क्वेश्चन नंबर 181, सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 182, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है,
तो 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान। ये भी जो है सुपर टेट 69,000 शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 182 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है, और 69,000 में ही नहीं, कई अन्य इम्पोर्टेंट एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग इसे फ़ारेनहाइट का भी याद रखें और डिग्री सेल्सियस का भी याद रखें। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तो प्याज का तना वाला जो भाग है वो खाया जाता है। मियादी बुखार से अंग प्रभावित होता है, तो मियादी बुखार से आंत मतलब इंटेस्टाइन प्रभावित होती है। मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी प्राणी नीली व्हेल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाय के घी में पीलापन किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंडस्टीनर एवं विनर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंडस्टीनर एवं विनर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी मछली बिना शल्क वाली होती है? तो कैटफिश, ये बिना शल्क की मछली होती है। क्वेश्चन नंबर 190। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस पौधे में फूल नहीं होता? तो फर्न पौधे में फूल नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 192। रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण जो है सॉरी रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, जिसे वक्र भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 194। मानव शरीर की सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि। ये भी बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। रैबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लुईस पास्चर ने। ठीक है, याद रखिएगा, लुईस पास्चर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 194 को देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये तो सुपर डेट में आया ही था, और कई एग्ज़ामों में जिसमें इन्वायरमेंट पूछा जाए या बायोलॉजी आती हो, तो MS स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक, ये तो आते ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 198। ईस्ट और मरुस्थल, ईस्ट और मशरूम हैं क्या है? फफूंद है, फंगी। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन B12 को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 200। वृक्षों के तने में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो वृक्षों के तने में रहने वाले प्राणियों को वृक्षवासी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 201 देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपिड की। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 203। दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है? तो फंगल से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 204। डार्विन फिंचिस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिंचिस का प्रयोग पक्षियों के लिए, डार्विन फिंचिस, याद रखिएगा, पक्षियों के लिए किया जाता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता?
तो जन्म के बाद मानव के जनन उत्तक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 206, मानव रुधिर में कोलेस्टेरोल का सामान्य स्तर कितना होता है? मतलब मानव रुधिर में हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, कोलेस्ट्रॉल की, तो 120 से 140 mg/% में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207, कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो व्हेल और शार्क। चलिए दोस्तों, यहाँ तक अब हमने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, और आगे की सीरीज़ ऐसे ही बनी रहेगी। अभी बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं, देखिए पूरे 500 क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें बायोलॉजी के 500 रसायन विज्ञान के और 500 भौतिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन देखने हैं, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि साइंस जिस भी एग्ज़ाम में आती हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे कल आप लोग पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कल और परसों लगा हुआ है, उसमें भी साइंस 5 नंबर की पूछी जाएगी। तो काफ़ी मुझे ये पहले ही कोशिश करनी चाहिए थी, मुझसे ही गलती हो गई कि आप लोगों को ये 1500 क्वेश्चन मैं पहले ही दे देता, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए आगे भविष्य में जो है हमारे छोटे भाई बहन जो भी हैं, इससे तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिल जाए। और मैंने नोट्स भी अपनी ही हैंड राइटिंग में बना के रखे हुए हैं बायोलॉजी के, जिसको टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करनी हो, या जो टीजीटी बायोलॉजी का विद्यार्थी हो जिसने फॉर्म भर रखा हो, क्योंकि नवंबर दिसंबर में उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं बायोलॉजी की अच्छे से प्रिपरेशन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा दूंगा, बिल्कुल निःशुल्क। कुछ नहीं, बस आपको देखना है। ये तो मैंने समझ लीजिए दूसरा मेरा वीडियो है। अभी तो मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कैसा लोगों तक अपना पहुँचा पा रहा हूँ अपनी एजुकेशन, क्योंकि मेरा यही मानना है कि शिक्षा जितनी ही बांटो उतनी ही और बढ़ती है। तो बस मेरा यही उद्देश्य है कि हमें जो भी नॉलेज है, थोड़ा बहुत जो भी हम जानते हैं, वो मैं आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ। मेरे पास बायोलॉजी के अपने हैंड रिटन नोट्स रखे हुए हैं, जीएस के भी पूरे रखे हैं लगा के, हड़प्पा सभ्यता से और हमारे आज़ादी के आगे तक के भी। ठीक है। प्रमुख आंदोलन हैं, कई सारे हैं, और यूपी SSS में जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सारा संग्रह मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है मुझसे कहें, तो मैं आगे जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहें, आसपास सफाई रखें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।